मैं उत्तर प्रदेश हूँ। मेरा इतिहास 4000 साल पुराना है। जब आर्यों ने अपना पहला कदम यहाँ रखा था, भगवान राम का राज्य कौशल भी यहीं था, अयोध्या भी यहीं है। हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म भी यहीं हुआ था। संसार के प्राचीनतम शहरों में से एक माना जाने वाला वाराणसी शहर भी यहीं पर है। 20 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ मैं सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य हूँ। विश्व में सिर्फ चीन, खुद भारत, यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राजील की पॉपुलेशन मुझसे ज्यादा है। जितना मेरा धार्मिक और भौगोलिक महत्व है, उतनी ही अहमियत सियासी भी है। मैं देश को सबसे ज्यादा 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा सदस्य देता हूँ। मैंने ही देश को सबसे ज्यादा 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। आजादी के बाद मैंने 33 मुख्यमंत्री देखे। 1967 में पहली बार कांग्रेस की सत्ता को बड़ा झटका देने वाले नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह भी यहीं से उभरे थे और उन्होंने एकमात्र परिवार की राजनीति को चुनौती दी थी। ये वो दौर था जब चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से अपनी दूरी बना रहे थे और उन्होंने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। इस वक्त सैफई से मुलायम सिंह यादव का उन्हें साथ मिला। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी अपना पहला चुनाव लड़ रही थीं। 1989 में पहली बार मुलायम बीजेपी के सपोर्ट से सीएम बने। हालांकि 1990 में एल के आडवाणी का रथ रोकने पर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। एक तारीख जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहूंगा, वो है 6 दिसंबर 1992, जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। जो मुस्तैदी आज दिखाई जाती है, अगर तब दिखाई होती तो मेरे इतिहास में ये काला अध्याय न जुड़ता। यही वो तारीख थी जिसके बाद कल्याण सिंह की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। साल 1993 में फिर चुनाव हुए और मौजूदा दौर के दो धुर विरोधी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। तब नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हालांकि मई 1995 में बसपा ने सपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इसके बाद गेस्ट हाउस कांड में सपाइयों ने मायावती पर हमला कर दिया और दोनों दलों की सियासी दुश्मनी निजी दुश्मनी में तब्दील हो गई। 2001 में चुनाव हुए तो कांग्रेस और बसपा के बीच गठबंधन हुआ, मगर बसपा का कोई फायदा नहीं हुआ और कांग्रेस ने चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव को समर्थन देकर उनकी सरकार बनवा दी। इसके बाद 2007 में बसपा और फिर 2012 में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकारें बनती रहीं। एक बार फिर देश की निगाह मुझ पर है। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।